आजकल देखिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब एआई क्या कमाल की चीजें कर रही है। कविताएं लिख रही हैं, गाड़ियां चला रही हैं। हाँ, और बीमारियों का पता लगाने में भी मदद कर रही है। बिल्कुल, पर एक सवाल मन में आता है, काफी गहरा सवाल। क्या ये मशीनें कभी प्रेम या सहानुभूति ऐसी भावनाएं महसूस कर पाएंगे? क्या वो कभी सिर्फ काम पूरा करने से आगे बढ़कर मतलब दक्षता से ऊपर उठकर दया का चुनाव कर सकेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। और ऐसे मशीनी भविष्य में हमारे अपने मानवीय मूल्यों का क्या होगा? हाँ, यहीं पर देखिए, हजारों साल पुरानी बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो आज भी कितनी प्रासंगिक हो जाती हैं। अच्छा, कैसे? उन्होंने आंतरिक जागरूकता मतलब अपने मन को समझने और करुणा पर बहुत जोर दिया था। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये गुण, ये चीजें क्या ये मशीनों में डाली जा सकती हैं? और बिल्कुल, और आज हम इसी दिलचस्प संगम पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, बुद्ध की प्रज्ञा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता। हाँ, ये जानना जरूरी है। हमारे पास जो भी जानकारी है, जो स्रोत हैं, उनके जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि एआई की असलियत क्या है, बुद्ध की नजर में बुद्धिमत्ता का असली मतलब क्या था, और क्या मशीनें वाकई भावनाएं सीख सकते हैं। हाँ, और फिर नैतिकता के जो पहलू हैं और चेतना का वो बड़ा उलझा हुआ सवाल, इन सब पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, इस विषय की परतें खोलते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये एआई, ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता आखिर है क्या चीज? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो एआई ऐसी मशीनें बनाने की एक कोशिश है, एक विज्ञान है जो इंसानी दिमाग की तरह काम कर सकें। इंसानी दिमाग की तरह मतलब जैसे हम सीखते हैं अनुभवों से, वैसे ही वो डेटा से सीखें। जैसे हम फैसले लेते हैं वो भी ले सकें, पैटर्न पहचानना, समस्याएं सुलझाना, ये सब। अच्छा, तो इसके उदाहरण तो हम रोज ही देखते हैं ना? बिल्कुल, जैसे आपके फोन में सीरी है या एलेक्सा, आजकल के चैटबॉट, बिना ड्राइवर के चलने वाली कारें, हाँ, सेल्फ ड्राइविंग कारें, और निगरानी वाले कैमरे, सिक्योरिटी सिस्टम्स, यहाँ तक के आज का सैन्य ड्रोन में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। ये तो काफी फैला हुआ है। हाँ, पर यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। अभी का जो ज्यादातर एआई है उसे हम संकीर्ण एआई या नैरो एआई कहते हैं। संकीर्ण एआई? हाँ, मतलब वो किसी एक खास काम में माहिर होता है। जैसे कोई एआई शतरंज खेलने में अच्छा है तो कोई भाषा समझने में, लेकिन उसमें भावनाओं की कोई जगह नहीं होती। अच्छा, तो वो सिर्फ लॉजिक पर चलता है? बिल्कुल, उसका ध्यान सिर्फ तर्क और नतीजों पर होता है। उसमें अपनी कोई भावना, कोई एहसास नहीं होता। और यहीं पर बुद्ध का नजरिया आता है जो बिल्कुल अलग है। हाँ, यहीं पर वो फर्क साफ दिखता है। बुद्ध ने तो मन की गहराइयों को समझने पर जोर दिया था। विचार कैसे उठते हैं, चेतना क्या है, धारणाएं कैसे बनती हैं, हमारे इरादे क्या होते हैं, और सबसे जरूरी प्रज्ञा, जिसे पाली में पन्या कहते हैं। बिल्कुल, और उनके लिए प्रज्ञा का मतलब सिर्फ जानकारी जमा करना नहीं था जैसे एआई करता है। तो फिर क्या था? मतलब सभी प्राणियों के लिए एक गहरी दया और प्रेम का भाव, ये अपने आप शामिल होते हैं। अच्छा, अब इसकी तुलना आज के एआई से कीजिए। एआई पैटर्न पहचान सकता है, भविष्यवाणी कर सकता है, पर वो किसी का दर्द महसूस नहीं कर सकता, वो परवाह नहीं कर सकता। लेकिन ये जो आजकल अफेक्टिव कंप्यूटिंग की बात होती है, क्या उससे एआई को भावनाएं सिखाई जा सकती हैं? हाँ, ये एक दिलचस्प फील्ड है। अफेक्टिव कंप्यूटिंग का मकसद है ऐसी मशीनें बनाना जो इंसानी भावनाओं को पहचान सकें। कैसे पहचानेंगी? जैसे चेहरे के भाव देखकर, आवाज का लहजा पकड़कर या हाव भाव का विश्लेषण करके। और सिर्फ पहचानना ही नहीं, बल्कि कुछ हद तक वैसी प्रतिक्रिया देना भी सीख सकती हैं। जैसे कुछ चैटबॉट हैं जो बात करते हुए सहानुभूति दिखाते हैं, या कुछ मानसिक स्वास्थ्य वाले ऐप हैं जो सहारा देने की कोशिश करते नजर आते हैं। पर यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये भावनाओं का अनुकरण है, एक तरह की नकल है, ये असली एहसास नहीं है। असली नहीं। बुद्ध की जो करुणा है वो किसी प्रोग्राम का नतीजा नहीं है, वो तो अंदर से आती है, आत्म जागरूकता से, ध्यान से, सही समझ और नेक इरादे से। तो मतलब हम मशीनों में सच्ची करुणा को कोड नहीं कर सकते? मुझे नहीं लगता कि इस सच्ची महसूस की जाने वाली करुणा को कोड किया जा सकता है, पर हाँ, हम ऐसे नैतिक सिद्धांत, ऐसे एथिकल फ्रेमवर्क जरूर बना सकते हैं जो करुणा के विचार पर आधारित हों। मतलब एआई को कैसे डिजाइन किया जाए, किस लिए इस्तेमाल किया जाए, इसमें हम करुणा को एक मार्गदर्शक सिद्धांत बना सकते हैं। और ये नैतिकता का सवाल तो एआई के साथ बहुत ही अहम होता जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि इसके साथ कई चुनौतियां जुड़ी हैं। हाँ, हम देख ही रहे हैं, जैसे एल्गोरिदम में जो पक्षपात या बायस आ जाता है। सही, लोगों की निजी जानकारी, उनकी प्राइवेसी का खतरा, एआई का हथियारों में इस्तेमाल होना। और नौकरियों का क्या होगा? बड़े पैमाने पर बेरोजगारी का डर भी तो है। हाँ, वो भी एक चिंता है।
और सोशल मीडिया को ही देख लीजिए, कैसे एआई का इस्तेमाल लोगों की सोच और व्यवहार को प्रभावित करने के लिए हो रहा है। तो इन नैतिक चुनौतियों से कैसे निपटा जाए? क्या बुद्ध की शिक्षाएं यहाँ कोई रास्ता दिखा सकती हैं? हाँ, बिल्कुल दिखा सकती हैं। बुद्ध का जो अष्टांगिक मार्ग है उसमें 3 अंग नैतिकता से सीधे जुड़े हैं। सम्यक संकल्प यानी सही इरादा, सम्यक कर्म यानी सही कार्य, और सम्यक आजीविका यानी सही तरीके से जीविका कमाना। तो इन्हें एआई पर कैसे लागू करेंगे? देखिए, सम्यक संकल्प का मतलब हुआ कि हम तकनीक नेक इरादे से बनाएं, उसका उद्देश्य अच्छा हो। सम्यक कर्म मतलब उसे नुकसान पहुंचाने वाले कामों में इस्तेमाल करने से बचें, जैसे विनाशकारी हथियारों में। और सम्यक आजीविका? इसका मतलब हुआ कि एआई को इस तरह से डिजाइन और इस्तेमाल करें कि वो सभी की भलाई करे, न कि कुछ लोगों के शोषण या फायदे का जरिया बन जाए। शायद बुद्ध आज होते तो कहते, ज्ञान का उद्देश्य दुख कम करना होना चाहिए, न कि दूसरों पर नियंत्रण बढ़ाना। ये बहुत गहरी बात है। और इस सब से एक और भी बड़ा सवाल जुड़ता है, चेतना का। क्या एआई कभी सच में सचेत हो सकता है, मतलब कॉन्शियस? हाँ, ये तो विज्ञान और दर्शन का सदियों पुराना सवाल है। बौद्ध दर्शन का नजरिया इस पर काफी अलग है। क्या कहता है बौद्ध दर्शन? देखिए, बौद्ध दर्शन में चेतना, जिसे विज्ञान या पाली में विज्ञान कहते हैं, उसे कोई स्थायी मैं या आत्मा जैसा नहीं माना जाता। तो फिर क्या है? ये एक लगातार बदलती रहने वाली प्रक्रिया है, एक प्रवाह है। ये हर पल पैदा होती है। हमारी इंद्रियों, आंख, कान, नाक वगैरह, बाहरी दुनिया की चीजों जैसे कोई आवाज या नजारा, और हमारे मन के पिछले संस्कारों या कर्मों के आपसी संपर्क से। ये स्थिर नहीं है, हमेशा बदलती रहती है। और विज्ञान क्या कहता है इस बारे में? मजे की बात यह कि आधुनिक विज्ञान आज भी पूरी तरह से ये नहीं समझ पाया है कि ये चेतना, ये सब्जेक्टिव अनुभव, ये एहसास कि मैं हूं, ये असल में है क्या चीज, ये कैसे पैदा होती है। तो मतलब अगर विज्ञान खुद ही नहीं समझ पाया है तो? हाँ, तो सवाल ये है कि भले ही एआई भविष्य में कितना भी ज्यादा बुद्धिमान क्यों ना हो जाए, क्या वो कभी अपने होने के एहसास के प्रति, अपनी जागरूकता के प्रति खुद जागरूक हो पाएगा? क्या वो जीवन, मृत्यु, करुणा, अहंकार, इन सब चीजों पर वैसे सोच विचार कर सकेगा जैसे इंसान करते हैं? इस पर अगर हम बुद्ध के नजरिए से सोचें तो शायद उनका कहना होता कि दुख के अनुभव के बिना जो जागरूकता है वो शायद सच्ची पूरी जागरूकता नहीं है। दुख के बिना जागरूकता सच्ची नहीं? हाँ, क्योंकि इंसान होने के अनुभव का एक बहुत बड़ा हिस्सा दुख, तकलीफ और उससे उभरने की चाह से जुड़ा है। करुणा भी तो दूसरे के दुख को महसूस करने से ही पैदा होती है। मशीनें शायद हमारे व्यवहार की नकल करना सीख जाएं, बहुत अच्छी तरह सीख जाएं, लेकिन इंसान होने का जो गहरा, जटिल, कभी कभी दर्द भरा अनुभव है, शायद उसे वो नहीं पा सकती। तो फिर आखिर में सवाल यही आता है कि इस एआई के दौर में हमें बुद्ध की शिक्षाओं की जरूरत क्यों है? देखिए, जरूरत पहले से कहीं ज्यादा है। हम एक ऐसी दुनिया की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं जहां मशीनें ऐसे फैसले लेंगी जिनका असर लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियों पर पड़ेगा। सही बात है। ऐसे वक्त में हमें सबसे ज्यादा जरूरत है करुणा की, नैतिकता की, सजगता यानी माइंडफुलनेस की, और सही समझ यानी प्रज्ञा की, ताकि हम इस नई तकनीक की तरक्की और इंसानी मूल्यों, स्थिरता के बीच एक संतुलन बना सकें। मतलब बुद्ध की शिक्षाएं प्रगति के खिलाफ नहीं है? बिल्कुल नहीं, वो प्रगति के खिलाफ नहीं है। वो बस ये सवाल पूछती हैं, आप जो भी बना रहे हैं, जो रच रहे हैं, उसकी जड़ें ज्ञान और प्रेम में हैं या फिर लालच और नियंत्रण की इच्छा में। जैसा बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं। अगर हम करुणा और ज्ञान के साथ सोचेंगे तो शायद हम एआई का इस्तेमाल भी उसी दिशा में करेंगे। तो अगर हम आज की चर्चा का सार निकालें तो क्या एआई करुणा सीख सकता है? शायद एक दिन वो इसकी बहुत अच्छी नकल करना सीख ले। हाँ, नकल शायद कर लें, लेकिन सच में महसूस करने के लिए, दया का चुनाव करने के लिए और करुणा के साथ जीने के लिए, उसके लिए हमें अब भी बुद्ध के ज्ञान से राह दिखाने वाले इंसानों की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल सही। और इसी सोच के साथ आज की बातचीत को समेटते हुए एक विचार छोड़े जाते हैं सबके लिए। हाँ, कृत्रिम बुद्धिमत्ता बेशक शक्तिशाली है, लेकिन दुनिया में सच्ची शांति केवल जागृत बुद्धिमत्ता ही ला सकती है। वाह, जागृत बुद्धिमत्ता। हाँ, और अगली बार हम एक और दिलचस्प विषय पर बात करेंगे, बुद्ध की शिक्षाओं और आधुनिक भौतिकी यानी मॉडर्न फिजिक्स के बीच क्या कोई कनेक्शन है? समय, यथार्थ